जी, आज जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो क्या है आपके पास, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग। कल आप लोगों ने यूरिया मैन्युफैक्चरिंग देखी थी, यूरिया इंडस्ट्री देखी थी, जिसमें हमने उसके रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन, फ्लोचार्ट डायग्राम्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस देखे थे। नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है वो है ग्लास इंडस्ट्री। ग्लास कैसे बनता है, इसके टाइप्स देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे, इसकी फ्लोचार्ट डायग्राम देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जी, व्हाट इज ग्लास? ग्लास बेसिकली होता क्या है? ग्लास क्या होता है? शीशा आपके घरों में जो लगा होता है, एन अमॉर्फस रिजिड ब्रिटल मटेरियल है। एक तो अमॉर्फस है, व्हाट द मीन ऑफ अमॉर्फस? अमॉर्फस कहते हैं जैसे टैल्कम पाउडर होता है आपके पास, ठीक है जी, पाउडर फॉर्म में। असल में ग्लास पाउडर फॉर्म में है, रिजिड सख्त है, ब्रिटल है, मटेरियल है, टिपिकली ट्रांसपेरेंट हो सकता है या ट्रांसलूसेंट होता है, डिपेंड करता है ग्लास की क्वालिटी पे। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? जिसमें से लाइट गुजर सकती है। व्हाट इज ट्रांसलूसेंट? जो कुछ चीजों को गुजरने देता है और बाकी चीजों को अपने अंदर से गुजरने नहीं देता। मेड बाय फ्यूजन, अब वो किन किन चीजों से बन रहा है? सैंड विद सोडा। अब सैंड को, सैंड जिसे सिलिका भी कहा जाता है, अब सोडा के साथ, लाइम के साथ। व्हाट इज सोडा? सोडा आपको पता है CaO कहते हैं, लाइम CaCO3 कहते हैं, एंड समटाइम अदर इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले जाते हैं, एंड कूलिंग रैपिडली, उसे जल्दी से क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है। तो दिस इज ग्लास। तो ये डेफिनेशन होगी आपकी ग्लास की, कि अमॉर्फस मटेरियल है आपके पास, रिजिड है, ब्रिटल है, ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, ट्रांसलूसेंट भी होता है, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सैंड एंड सोडा लाइम एंड सम अदर इंग्रेडिएंट्स टू मेक सैंड। ठीक है, रॉ मटेरियल्स की तरफ आए, क्या है इसकी? ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में जो होते हैं 5 कैटेगरी में इसकी हम रॉ मटेरियल्स को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है जी? ग्लास फॉर्मर है, फ्लक्स है, मॉडिफायर है, कलरिंग एजेंट है, फाइनिंग एजेंट है, क्यूलेट है। व्हाट आर द क्यूलेट्स? दे आर ब्रोकन ग्लासेस पीसेस। ठीक है जी, इसमें क्या होता है? ब्रोकन ग्लासेस पीसेस भी यूज हो रहे होते हैं। तो दीज आर द 5 रॉ मटेरियल व्हिच आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लासेस। ठीक है, रॉ मटेरियल की तरफ आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा था ग्लास फॉर्मर। व्हाट इज ग्लास फॉर्मर? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्रेजेंट इन एनी ग्लास। आपकी ग्लास में सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो ग्लास फॉर्मर है। व्हाट इज ग्लास फॉर्मर? बेसिकली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिलिका, सैंड जिसे कहते हैं SiO2, बोरिक एसिड B2O3 है, एंड फास्फोरिक ऑक्साइड P2O5 are the most common type of glass formers present in the oxide of glasses। ठीक है जी, तो बेसिकली ग्लास फॉर्मर्स में 3 इंक्लूड हो रहे हैं। वन सिलिका जिसे आप सैंड भी कहते हैं, SiO2 है, बोरिक एसिड B2O3 है, एंड फास्फोरिक ऑक्साइड B2O5। व्हाट इज बोरिक एसिड? अगर आप लोग कैरम बोर्ड खेलते हो तो आपको पता है कैरम बोर्ड में जो व्हाइट कलर का मटेरियल यूज हो रहा होता है ताकि आपकी जो इजीली उसकी गोटियां मूव कर सकें, तो बोरिक एसिड होता है। तो दिस इज बोरिक एसिड एंड फास्फोरिक एसिड। तो ये इंपॉर्टेंट ग्लास फॉर्मर के कंपोनेंट्स हैं आपके पास। कहते हैं द यूज ऑफ सिलिका ग्लासेस इज वाइडली यूज, पर मेल्टिंग टेम्परेचर सिलिका इज टू है। अब इसमें एक डिसएडवांटेज आ रहा है। वो डिसएडवांटेज क्या आ रहा है? वो कहते हैं कि सिलिका ग्लास जो होता है वो अब बेसिकली यूज हो रहे हैं, लेकिन सिलिका का, रेत का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई है। कितना है? 1600 से लेकर 1725 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। टू रिड्यूस द प्रोसेसिंग टेम्परेचर ऑफ सिलिका, अब इस टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लक्स such as Na2O sodium oxide and PbO प्लम्बस ऑक्साइड यूज होता है। ऑब्वियसली आपको ये पता है, जैसे आप देखो आप लोग वाटर को आइस में कन्वर्ट करते हो, तो आपको पता है अगर प्योर वाटर मौजूद है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो क्या होता है? आइस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसी तरह अगर प्योर वाटर है तो वो बॉयल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे करता है, लेकिन अगर वाटर प्योर नहीं है, उसमें इम्प्योरिटीज डाल दोगे तो अब 100 पे बॉयल नहीं करेगा, बल्कि उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। ये बड़ा कॉमन आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा है सेकंड ईयर के अंदर, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट्स ऑफ बॉयल कांस्टेंट्स एंड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एंड डिस्पर्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट। के जब कोई सॉल्यूट या इम्प्योरिटी आपके मेन सॉल्वेंट के अंदर आ जाती है तो उसका एक तो टेम्परेचर क्या हो जाता है? वो मजीद डिक्रीज कर जाता है, और आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। ठीक है जी, तो अब हम क्या करते हैं जी? सिलिका के अंदर जो है वो आप क्या डाल देते हो? फ्लक्स डाल देते हो, और ये फ्लक्सेस कौन कौन से हैं? सोडियम Na2O है और PbO है, ये यूज होते हैं, जिसके से हम क्या करते हैं? इसके टेम्परेचर प्रोसेस को रिड्यूस कर देते हैं। द एडिशन ऑफ फ्लक्सेस टू सिलिका रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द ग्लास प्रोसेसिंग बट रिजल्ट इन द डिग्रेडेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब कहते हैं फ्लक्सेस डालने से ऑब्वियसली आपका जो सिलिका होगा उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? ग्लास की कम हो जाएगी। आपने देखा बाजार के अंदर डिफरेंट क्वालिटी के ग्लासेस होते हैं, कुछ जो होते हैं कलरफुल होते हैं, कुछ की क्वालिटी, इनके प्राइसेस डिफरेंट होती हैं। वो प्राइसेस इन ग्रेड डिफरेंट होने की वजह क्या है? कि जो प्योर ग्लास होता है ऑब्वियसली वो क्या होता है? महंगा होता है। आप लोग ग्लास के जो ग्लासेस ले लें,
ठीक है जी। अगर वो प्योर फॉर्म में है तो वो क्या होंगे, महंगे होंगे और बड़े हल्की क्वालिटी के होते हैं, ठीक है, प्योर फॉर्म में। लेकिन अगर उसमें दूसरी इंप्योरिटीज मौजूद होंगी तो उनकी कीमतें क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी, तो इसके डिग्रेडेड प्रॉपर्टीज को क्या होता है, अफेक्ट कर सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट आर कॉमन फ्लक्सेस। जो कॉमन फ्लक्सेस आजकल यूज हो रहे हैं वो सोडियम कार्बोनेट NH2CO3 है एंड कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है। पोटाश ग्लासेस इज मोर डेंसर देन सोडा ग्लास। जो पोटाश ग्लासेस है, पोटाशियम जिसमें यूज हो रहा है वो ज्यादा डेंसर है एज कम्पेयर टू सोडा ग्लास। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम डिफरेंट प्रॉपर्टी मॉडिफायर्स एंड इंटरमीडिएट सच एज बोरोन, सोडियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, कैल्शियम कैन बी यूज्ड टू मॉडिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ ग्लासेस। अब क्या होता है, उनकी वजह से प्रॉपर्टी क्या होगी, कम हो गई है, तो इसको ओवरकम करने के लिए हम मॉडिफायर यूज करते हैं। हमने देखा था रॉ मटेरियल में पहला साल्ट फॉर्मर था, दूसरा फ्लक्सेस था, फिर मॉडिफायर है। तो मॉडिफायर जो होता है वो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या करती है, इसे एनहांस करता है। व्हाट आर मॉडिफायर? मॉडिफायर्स आर बोरोन, सोडियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम एंड कैल्शियम, ठीक है। अच्छा, कलरेंट। अगला हमने कहा था हम कलर मटेरियल यूज कर रहे होते हैं। कलरेंट आर यूज्ड टू कंट्रोल द कलर इन द फाइनल ग्लास। आपने ग्लास को कलर्स देना, आपने देखा होगा डिफरेंट कलर के ग्लासेस होते हैं, ग्रीन, रेड, ब्लू, डिफरेंट अवेलेबल होते हैं। द अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड impurities present in the glass result in unintentional change in the color of the glasses. अब क्या होता है, अगर प्योर ग्लास होगा तो उसका कलर व्हाइट होता है, ठीक है जी, प्योर ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन अगर ग्लास के अंदर दूसरी इम्प्योरिटीज मौजूद होंगी तो क्या होगा, ग्लास का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब आपके जो डिफरेंट ग्लासेस होते हैं जिसमें बेसिकली आयरन के डिफरेंट ऑक्साइड्स यूज होते हैं, दीज आर एक्सेस इम्प्योरिटीज। द अदर टाइप ऑफ कलरेंट्स यूज एज गोल्ड और सिल्वर भी होता है। दीज टाइप ऑफ कलरेंट चेंज द ग्लास कलर बाय फॉर्मिंग कोलाइड्स इन द ग्लास। बेसिकली ग्लास में कोलाइड्स बनाते हैं जिससे ग्लास का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एज द रॉ मटेरियल मेल्ट, जैसे रॉ मटेरियल्स मेल्ट करते हैं एंड रिएक्ट inside the furnace, carbon dioxide and water emission takes place which cause the formation of bubbles. कहते हैं जब रॉ मटेरियल्स को हम फर्नासेस क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं, उसमें डालते हैं तो वो रिएक्ट कर जाती है, किसी कार्बन रिएक्ट करते हैं आपस में, और जिसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होती है। तो क्या होता है जी, आपके रॉ मटेरियल जो मेल्टेड फॉर्म होते हैं उसमें बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। वो बबल्स किस वजह से बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बनते हैं और वाटर की वजह से बनते हैं। फाइनिंग एजेंट्स सच एज आर्सेनिक, एंटीमनी ऑक्साइड, पोटेशियम, सोडियम नाइट्रेट्स आर एडेड टू द रॉ मटेरियल टू रिमूव बबल। अब इन बबल्स को रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, हम फाइनिंग एजेंट्स यूज करते हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी ऑक्साइड, पोटेशियम, सोडियम नाइट्रेट्स। द हाई टेम्परेचर एंड लो विस्कोसिटी इज मेंटेन्ड to raise the gas bubbles at the upper surface of the melt and hence remove from the melt. अब क्या होता है, हाई टेम्परेचर और लो विस्कोसिटी की वजह से हम क्या होते हैं, ये गैस बबल्स जो होते हैं ये मेल्टेड मटेरियल के अंदर नहीं होते बल्कि उनका सरफेस होते हैं, और हम क्या करते हैं, इनको क्या कर देते हैं, ऊपर से मेल्ट से रिमूव कर देते हैं। फाइनिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कंट्रोल द होमोजेनिटी ऑफ ग्लास बाय एलिमिनेटिंग बबल्स। फाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली हमने ग्लास को होमोजेनाइज करना है ताकि इसके बबल्स क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास के स्टेप्स की तरफ आए तो बेसिकली 4 स्टेप्स पे कंसिस्ट कर रहा है। प्रिपरेशन ऑफ रॉ मटेरियल, मेल्टिंग इन द फर्नेस, फॉर्मिंग एंड फिनिशिंग। फॉर्म है आपके पास, ठीक है जी, ये देखें फ्लोशीट डायग्राम है। कल वाले जो है वो मैंने आपको बताई थी कि आप इस तरह बॉक्सेस बना के भी इनके स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो। रॉ मटेरियल ऐसे मेल्ट किया, फॉर्मिंग की, एनीलिंग की, इंस्पेक्टिंग एंड टेस्टिंग हुई, सेकेंडरी प्रोसेस, पैकिंग, वेयर हाउसेज एंड शिपिंग में चला गया, ठीक है जी। डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन देयर आर डिफरेंट प्रोसेस ऑफ ग्लास फॉर्मिंग द ग्लास को बनाने के लिए डिफरेंट प्रोसेस है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्लास फॉर्मिंग प्रोसेस कैन बी कैटेगराइज्ड एट, एक तो फ्लैट ग्लास बनता है, एक ग्लास फाइबर्स बनते हैं, एक ग्लास ट्यूबिंग बनती है। अगर फ्लैट ग्लास की तरफ आए तो फ्लैट ग्लास, शीट ग्लास और प्लेट ग्लास इज मेड बाय 2 प्रोसेस। 2 प्रोसेस हैं, एक फ्लोट ग्लास प्रोसेस है, दूसरा रोल्ड ग्लास प्रोसेस है, ठीक है जी। फ्लोट ग्लास प्रोसेस में क्या करते हैं जी, रिबन ऑफ ग्लास इज मेड बाय पोरिंग मोल्टन ग्लासेस। आप ग्लास के रिबन्स कैसे बनाते हो कि आपने मोल्टन ग्लास को फ्रॉम द फर्नेस टू द बेल्ट ऑफ द मोल्टन मेटल्स such as tin, lead and low boiling melting point alloys under controlled atmosphere। आप क्या कहते हो, देखो ये आपके पास क्या जी, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर है, दिस इज कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर। आप मोल्टन मैस के को गुजारते हो किससे जी, एक मोल्टन बेड से, यानी कि एक बेड नीचे बनाया हुआ है हमने, वो बेड किसका बना हुआ है, टिन, लेड का और लो मेल्टिंग पॉइंट अलॉयज का, जो क्या करता है आपके एटमॉस्फेयर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। फिर आप इसे कहाँ पे ले जाते हो, कूलिंग प्रोसेस में ले जाते हो, फिर रोलर्स के ऊपर से गुजरता है और फिर एनीलिंग के लिए चला जाता है, ठीक है जी। तकरीबन सब में जो है वो सेम प्रोसेस यूज हो रहा है।
जी रोल्ड अगर की बात करें तो सिंपल इसमें क्या चाहता है, इन द ड्राइंग और रोलिंग प्रोसेस द कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ मोल्टन गैस फ्रॉम द फर्नेस पासेस थ्रू अ पेयर ऑफ वाटर कूल्ड रोलर्स। ये आपके पास क्या बने हैं, वाटर कूल्ड रोलर्स बने हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, जो मोल्टन गैस है ओब्वियसली आपके पास जो रॉ मटेरियल पर से हीटिंग करनी है जिससे वो मेल्ट होगा, फिर आप क्या करते हो, इन्हें रोलर्स के ऊपर से गुजारते हो, जो वाटर के कूल्ड वाटर के रोलर्स होते हैं इनके ऊपर से गुजारा जाता है और फर्दर प्रोसेस के लिए लेके जाया जाता है। ठीक है, ग्लास फाइबर की बात करें वो तो फ्लैट ग्लास था। फाइबर्स इज अवेलेबल इन टू टाइप, कॉन्टिन्यूस ग्लास फाइबर्स होते हैं और शॉर्ट ग्लास फाइबर जैसे ग्लास वूल्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज यूज इन फैब्रिकेशन ऑफ कंपोजिट मटेरियल एंड लेटर वन इज यूज फॉर थर्मल इंसुलेशन। जो कॉन्टिन्यूस ग्लास होता है वो कंपोजिट मटेरियल्स में यूज होता है। कंपोजिट मटेरियल्स क्या होते हैं, कंपोजिट मटेरियल वैसे तो बड़ी क्लासेस में थोड़ा सा आइडिया ले लें, जैसे आपके पास सीमेंट होता है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट हो रहे होते हैं। इसके अलावा आपके पास रबर्स होते हैं, ग्लास फॉर्मेशन के लिए आप डिफरेंट यूटेंसिल्स बनाते हो जिसमें स्ट्रेंथ का प्रॉब्लम आता है। लेटर जो है शॉर्ट ग्लास फाइबर्स जो होते हैं वो थर्मल इंसुलेशन में यूज होते हैं, यानी कि जो थर्मल प्लांट्स होते हैं उनकी इंसुलेशन में ये शॉर्ट ग्लास फाइबर्स यूज हो रहे होते हैं। कॉन्टिन्यूस ग्लास फाइबर की बात करें तो इस प्रोड्यूस बाय ड्राइंग मोल्टन। आप क्या करते हो जी, मोल्टन ग्लास को थ्रू मल्टीपल ऑरिफिसेस में से गुजारते हो। आप मोल्टन ग्लास लिया आपने, ठीक है जी, तो इसे डिफरेंट क्या करते हो, ऑरिफिसेस में से आप पास कर रहे होते हो। ठीक है, मोल्टन ग्लास है, जैसे आपके पास डायग्राम बनी है, ये ऑरिफिसेस बने हैं, इसमें से क्या होता है जी, फिलामेंट्स, पोल, कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड्स, पोल एंड विंडर्स, ये तमाम का तमाम जो है ये प्रोसेस क्या कर रहा है, मूव कर रहा होता है। ठीक है, शॉर्ट ग्लास फाइबर की बात करें तो इन शॉर्ट ग्लास फाइबर्स को ग्लास वूल्स प्रोसेस भी कहते हैं। द मोल्टन ग्लास इन इज इजेक्टेड फ्रॉम अ रोटेटिंग, इसमें क्या होता है, रोटेटिंग हीटिंग बाय सेंट्रीफ्यूगल स्प्रिंग प्रोसेस। सेंट्रीफ्यूगल स्प्रिंग प्रोसेस है, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल स्प्रिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, गुजारा जाता है। सेंट्रीफ्यूगल आपको पता है, किसी भी चीज को राउंड फॉर्म में आपने अगर घुमाना है तो वो सेंट्रीफ्यूगल कहा जाता है। इसमें सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म में क्या कहते हैं, स्पिन किया जाता है, कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है और फिर फर्दर प्रोसेस इनकी की जाती है। Glass tubing है एक process. In this process, molten gas flow around the rotating hollow cone-shaped or cylindrical mandrel through which air is supplied continues to provide the collapsing of glass tube while the glass is drawn out by set of rollers. अब क्या होता है जी, आपके पास क्या मौजूद है, सिंपल मोल्टन ग्लास मौजूद है। दिस इज मोल्टन ग्लास, एयर गुजारा जाता है, एयर और इस पूरे मोल्टन जो ग्लास है इसको आपने क्या करना है जी, पास करवाना है किसके जरिए, कॉन शेप और सिलेंडिंग मेंडल से। दिस इज कॉन शेप, कॉन इसे कहते हैं ना, दिस इज कॉन शेप। मेंडल से गुजारा जाता है और इस मेंडल से गुजारने की वजह से क्या होता है, एयर हम क्यों दे रहे हैं, ताकि जब इस मेंडल में से गुजरे तो तमाम के तमाम जो ट्यूबिंग्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट रहे और फिर ये क्या होता है, स्पोर्टर रोलर्स के जरिए जो होता है वो क्या हो जाता है, फर्दर आके प्रोसेस कर दिया जाता है। टाइप्स एंड एप्लीकेशन ऑफ ग्लासेस जी, सोडा लाइम ग्लास है, आपके पास फ्यूज सिलिका ग्लास है, लेड ग्लास है, बोरोसिलिकेट ग्लास है। सोडा लाइम ग्लासेस देखेंगे तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें कौन सा है जी, सैंड होता है। सैंड बाय इटसेल्फ भी कैन बी फ्यूज टू प्रोड्यूस ग्लासेस बट द टेम्परेचर एट विच दे कैन बी अचीव्ड इज अबाउट 17। कहते सैंड खुद भी फ्यूज होकर ग्लास बना देता है, लेकिन इसको बनाने के लिए हमें जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 1700 होता है। एडिंग अदर मिनरल्स एंड केमिकल्स टू सैंड कैन कंसिडरेबली रिड्यूस अ मेल्टिंग पॉइंट। तो हम क्या करते हैं, दूसरे मिनरल्स इसमें ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट 700 से जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, तो हम कम टेम्परेचर पे से बना सकते हैं। एडिशन सोडियम कार्बोनेट्स नोन एज सोडा ऐश टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ 75% सिलिका एंड 25% सोडियम ऑक्साइड विल रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ फ्यूजन 800 ड्यू टू सोडियम सिलिकेट। अगर आपने सोडियम सिलिकेट्स की ग्लास बनानी है तो अगर इसमें हम सोडियम कार्बोनेट डालते हैं तो आपका टेम्परेचर जो है वो 1700 से लेके 800 क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप सोडियम कार्बोनेट डालते हो विच इज सोडा ऐश, तो वो सिलिका के साथ मिलकर सोडियम सिलिकेट बना देते हैं विच इज कॉल्ड सोडियम सिलिकेट ग्लास, और टेम्परेचर जो है वो 1700 से 1800 में चला जाता है। सोडा लाइम ग्लास जिसे वाटर ग्लास भी कहा जाता है। हाउएवर ग्लास ऑफ दिस कंपोजिशन इज वाटर सॉल्युबल एंड इज नोन एज वाटर ग्लास। ये वाटर में सॉल्युबल होता है। टू गिव द ग्लास स्टेबिलिटी अदर केमिकल लाइक कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड आर नीडेड। अब ग्लास को स्टेबल करने के लिए दूसरे ऑक्साइड्स यूज किए जाते हैं। दे आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग लाइमस्टोन व्हिच रिजल्ट इन द प्योर इनर्ट ग्लास। जब आप दूसरे इसमें लाइमस्टोन CaCO3 ऐड करते हो तो आपके पास प्योर इनर्ट ग्लास आ जाता है। सोडा लाइम ग्लास इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम सिलिकेट एंड कैल्शियम सिलिकेट। ऑब्वियसली इसमें साल्ट के साथ सोडियम भी रिएक्ट कर जाएगा, जो एडिटिव आपने ऐड किया कैल्शियम वो भी रिएक्ट कर जाएगा। तो ये जो ग्लास होता है ये मिक्सचर होता है सोडियम सिलिकेट का और कैल्शियम सिलिकेट का। फ्यूज सिलिका ग्लास की तरफ आए तो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ग्लास कंसिस्टिंग मेनली ऑफ सिलिका। इसमें क्या होता है, सिलिका होता है। व्हाट इज सिलिका? सिलिका कहते हैं जी SiO2 को, पढ़ा होगा आप लोगों ने। SiO2 इज कॉल्ड सिलिका व्हिच इज कॉल्ड said
made by heating silica to a molten liquid. The liquid is then cooled rapidly to form a amorphous solid. क्या करते हैं, सिलिका को हम molten liquid में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं हीट करके, और फिर इस molten liquid को सडनली कूल करते हैं, तो आपके पास amorphous solid आ जाता है, which is called glass, fused glass. जी, कॉमनली नोन एज लेड ग्लास जो होता है, इसे क्रिस्टल्स और लेड ग्लास कहा जाता है, मेड बाय यूजिंग लेड ऑक्साइड इंस्टेड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. आप लेड ऑक्साइड यूज करते हो, बजाय कैल्शियम ऑक्साइड यूज करो, एंड पोटेशियम ऑक्साइड इंस्टेड ऑफ ऑल और मोस्टली सोडा ऑक्साइड. अब क्या होता है, जस्ट पिछले वाले में हमने रिप्लेसमेंट की, उसमें हमने कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड यूज किया था. यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, लेड ऑक्साइड यूज करेंगे और पोटेशियम ऑक्साइड यूज करेंगे. ग्लास में जो होता है एटलीस्ट 24% लेड ऑक्साइड होता है, कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ लेड क्रिस्टल. इसे आप लेड क्रिस्टल्स कहते हो. ग्लास कंटेनिंग लेस देन 24% ऑक्साइड, सिंपल और क्रिस्टल ग्लास. तो इसमें क्या होता है कि 24% अगर होगा एटलीस्ट वो लेड क्रिस्टल ग्लास कहलाएगा, और अगर 24% से कम होगा लेड ऑक्साइड तो वो सिंपल या क्रिस्टल ग्लास कहलाएगा. लेड ग्लास हैव हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेकिंग इट स्पार्कलिंग ब्राइटली एंड रिलेटिवली सॉफ्ट सरफेस. लेड ग्लास जो होता है वो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस आपने पढ़ा होगा जी, इंसिडेंट लाइट ऑफ साइन आई ओवर साइन आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड इंडेक्स. इंसिडेंट लाइट जो होती है वो अपना जो होती है वो एंगल को जो होती है वो नॉर्मल से अवे कर देती है. इट स्पार्कल ब्राइटली, ये स्पार्क ब्राइटली करते हैं, और रिलेटिवली सॉफ्ट सरफेस होती है इनकी. ठीक है, बोरोसिलिकेट साल्ट की बात करें तो ग्लास इन दिस फॉर्म ऑफ ओवन वेयर एंड अदर हीट रेजिस्टेंट वेयर, बेटर नोन एज ट्रेड नेम पायरेक्स. अब देखो आपके पास लेबोरेटरी के अंदर जो मौजूद होते हैं ऑपरेटर्स, जैसे बीकर मौजूद है, आपके पास दूसरी फनल्स मौजूद हैं, वो सारे पायरेक्स के बने होते हैं. वो पायरेक्स क्यों होते हैं, क्योंकि एक तो अमन वेयर होते हैं, हीट रेजिस्टेंट होते हैं, हाई टेम्परेचर पे वो रेजिस्ट कर जाते हैं. आपके घर का ग्लास जो होता है उसकी क्वालिटी डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू वो मटेरियल जो लेबोरेटरी में यूज हो रहा है. तो ये क्या होते हैं, हीट रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए इन्हें लेबोरेटरी में यूज किया जाता है. और इनका ट्रेड नेम जो है वो पायरेक्स है. कि आपके पास पूरे स्कूलों कॉलेजेस के अंदर जो लेबोरेटरी ऑपरेटर्स होता है शीशे का, वो पायरेक्स का बना होता है. बोरोसिलिकेट ग्लास और सोडियम बोरोसिलिकेट ग्लास इज मेड मेनली ऑफ सिलिका, 70-80% सिलिका भी होता है. बोरिक ऑक्साइड 7-13% होता है, विद स्मॉलर अमाउंट ऑफ अल्कली सोडियम एंड पोटेशियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है. एज इट डज नॉट ब्रेक व्हेन चेंजिंग इन टेम्परेचर क्विकली. अगर चेंज होता है टेम्परेचर तो जल्दी ब्रेक नहीं करता. वरना आप देखो घरों में ग्लास होते हैं, आप जरा फ्रीजर में रखो या जरा सा आप उसे हीट दो अपने उस पे स्टोव पे, तो ब्रोक कर जाते हैं. लेकिन ये क्या होता है, आपने देखा होगा बीकर्स को हम हीट कर रहे होते हैं लेबोरेटरीज के अंदर, उसमें कुछ जो है केमिकल्स को बर्न करने के लिए, केमिकल्स को हीटअप करने के लिए, तो वो इतनी जल्दी जो होता है ब्रोक नहीं करता. क्यों? क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं, इसमें केमिकल्स डले होते हैं. सोडियम बोरोसिलिकेट इज वाइडली यूज्ड अक्रॉस द केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, फॉर लेबोरेटरी ऑपरेटर्स. ठीक है जी. एंड annealed glass जो होता है, the basic flat glass product that is first result of the fluid process. It is common glass that tend to break into large jigged shards. क्या होता है जी, क्या कॉमन ग्लास जो होता है छोटे छोटे बड़े बड़े टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है शर्ड्स के अंदर. इट इज यूज इन सम एंड प्रोडक्ट्स एंड ऑफन इन डबल ग्लेज विंडोज. ये कहाँ यूज होता है, एंड प्रोडक्ट्स में और डबल ग्लेज विंडोज में यूज होता है. आल्सो द स्टार्टिंग मटेरियल यूज टू प्रोड्यूस मोर एडवांस प्रोडक्ट थ्रू फर्दर प्रोसेसिंग सच एज लैमिनेटिंग की जाती है, टफनिंग एंड कोटिंग की जाती है. ठीक है जी. टफनेस जो होती है, और टेम्पर्ड ग्लास जो होते हैं, ग्लास कैन बी फ्रैक्चर ड्यू टू स्ट्रेस कंसंट्रेशन. जो आपकी ग्लास होता है उसमें अगर ट्रेड आ जाए, फ्रैक्चर आ जाए, तो स्ट्रेस की वजह से होता है. टू अवॉइड द फ्रैक्चर ऑफ द ग्लास, लोकली हाई कंप्रेसिव स्ट्रेसर्स आर इंड्यूस्ड नियर द सरफेस. अब क्या होता है, इसको अवॉइड करने के लिए जो अच्छी क्वालिटी की होती है उसमें स्ट्रेसर्स डाले जाते हैं. दिस इज डन बाय थर्मल टफनिंग ऑफ ग्लास. ये क्या होता है, थर्मल टफनिंग की जाती है. हीटिंग द ग्लास प्लेट टू 650 डिग्री सेंटीग्रेड, आफ्टर विच रैपिड कूलिंग द आउटर सरफेस ऑफ द एयर ब्लास्ट. क्या होता है जी, पहले हीट करते हैं 650 और फिर से रैपिडली कूल करते हैं, ड्यू टू विच थिन कंप्रेसिव लेयर इज क्रिएटेड एट द आउटर सरफेस. एक बारीक सी कंप्रेसिव लेयर जो होती है वो आपके ग्लास के इर्द बन जाती है. एंड सेंटर ऑफ द ग्लास बिकम द रीजन ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ. उसकी स्ट्रेंथ की वजह ज्यादा हो जाती है. दिस इज कॉल्ड सेल्फ इक्विलिब्रियम. द ग्लास यूज इन ग्लेज्ड डोर्स, जो ग्लेजिंग डोर्स होते हैं, मेकिंग द टेबल टॉप्स एंड मेड बाय दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज टफन्ड और सेफली ग्लास. जो आपके दरवाजों में ग्लासेस होते हैं, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज में, रेस्टोरेंट्स में
जो ग्लास के डोर्स होते हैं या उनके जो टेबल्स पे जो ग्लास होता है वो बेसिकली टफ भी होता है और सेफली होता है। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि उसके इर्द गिर्द जो होती है वो हाईली कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डाल के एक स्टेबलाइज किया जाता है, यानी कि उसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट किया जाता है। Made up of 2 more layer of glass with 1 or more interlayers of polymeric material bounded between the glass layer. Laminated glass जो होता है वो one of the 2 methods से होता है। polyvinyl butyrate laminated glass है आपके पास, ethyl vinyl acetate है, पोली, ये सारे जो है आपके केमिकल्स हैं जिसके जरिए लेमिनेटेड ग्लास बनाया जाता है। कास्ट इन प्लेन लेमिनेटेड ग्लासेस यूज्ड बाय pouring a resin into the space between 2 sheets of the glass, 2 ग्लास शीट्स में डाला जाता है, पहली हेल्ड होता है। rather than shattering or impact, laminated glasses held together by interlayer, 2 ग्लास लेयर्स जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। ये रिड्यूस करती है सेफ्टी हैजर्ड एसोसिएटेड विद शैटरिंग ग्लास फ्रेगमेंट, की ग्लास को टुकड़े टुकड़े होने से क्या करती है, बचाती है। तो ये था आपका जी ग्लास इंडस्ट्री।